तो आपने जाना ना कि क्या करना है, आपने इस मन को पूरी तरह से बदलना है आपको, चाहे जो भी प्रतिक्रिया बाहर से आए उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं बहना। हमें तो अपनी अंदर की प्रतिक्रिया को बाहर दिखाना है, अपने अंदर की प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी है। खुशी, है ना, कृतज्ञता, प्रेम, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, ये सब अंदर से करेंगे तो बाहर का वैसी ही चीज हमारे तक आएगी। ये प्रकृति का नियम है और यही आपकी सफलता में आपकी मदद करेगा। ये नहीं कि उसने ना बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने सुनने को तैयार नहीं और हमारा मैं मानती हूँ कई बार आएगा, ह्यूमन नेचर है हमारा, क्योंकि इसने भी लिखा है, बुक ने भी सिखाया है कि कई बार हमारे मन में नेगेटिविटी आएगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे काम कर लेने हैं जिससे खुशी फील होने लगे। आपको कुछ पसंद की चीजें चुननी है, अच्छे संगीत सुनने हैं, अच्छा जो भी काम वो करना है जो आपको पसंद का हो आपकी जिंदगी में, तो आपकी भावनाएं बदलेंगी। और जब भावनाएं बदलती है तो आपका पूरा संसार बदल जाता है। तो अब हम देखेंगे शक्ति और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे अर्जित कर लें इस प्रेम की शक्ति से। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्ति ही रोग की सच्ची उपचारक है। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं है, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखिए, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, उनके शरीर हल्के व लचीले होते हैं, वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं, उनके पैर तेजी से उठते हैं, उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती, वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को एक गहरी नींद और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी ऐसा भी कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान करती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं हर वह चीज आपकी है, इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। इससे ज्यादा महत्व बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय ले चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया और चाबी फेंक दी है, यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आप जैसी धारणाएं रखते हैं आकर्षक के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की भावनाएं ज्यादा होती है। इसमें हैरानी की बात नहीं है क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही है क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्यंभावी है, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन सके। जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिससे मुझे
दहशत होती है, वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार, धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां का उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो, शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्राय काफी सुधार देखा जाता है, रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर जितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं, आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जोड़ देते हैं, वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं, तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। आप में शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता या जड़ जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उसकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपसे गुथे हुए हैं। आपके भीतर का संसार, आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका जितना नियंत्रण है, आप अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती हैं और उनमें काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती हैं और वह अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लीवर, किडनी और फेफड़ों आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती है और उनका प्रबंधन करती है। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांत बनाए रखने के लिए आपको शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर खरोंच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संदेश भेज देती है और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोंच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है, तो ऊतक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू करती हैं। ऊतक को ठीक करती हैं और त्वचा को दोबारा जोड़ती हैं। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठी आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो मृत कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती हैं। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो मृत कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती हैं। वे उसकी जांच करके पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती है कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की थी। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है। अगर कोई समानता नहीं मिलती, तो मृत कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रामक टीमों को भेजती है। जो भी आक्रामक टीम घुसपैठियों को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती हैं और इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है, तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाता है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है,
तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं यानी कि 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन है और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी कमाल की बात है ना, कितनी कमाल की बात है कि आपके शरीर में ही सारा उपचार है, सारी कोशिकाएं वैसे ही काम करती हैं, लेकिन हमारी विचार और भावनाएं हम क्या दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगी। आपके शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती हैं। आप जो सोचते, महसूस करते हैं, मानते हैं, उनमें भी कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह कि वो आपके हर विचार, भावना और धारणाओं को सुन लेती है। अगर आप सोचते या कहते हैं, जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती हैं और उसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है और वे आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती है और आपको मोटा बनाए रखती है। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती है। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं रोज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं अपनी मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना मनचाहा आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। तो दोस्तों, आज आपने जाना है, कल भी हम अपने हृदय की शक्ति को देखेंगे कि हृदय की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है ना। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। तो आपने जाना कि हमारा शरीर भी हमारे हर सोच पर प्रतिक्रिया करता है और वो वही चीज हमारे सामने लेकर के आता है, जिससे कि हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, वही का वही हो जाता है। ये आदर्श है बिल्कुल, मतलब ये कोई हमारे सोचने के अकॉर्डिंग हमारी कोशिकाएं काम करती हैं और हम तो उल्टा उल्टा ही सोचते हैं, क्योंकि हमें तो आदत ही ऐसी पड़ रही है। डर पैदा हो जाता है हमारे मन में कि कोरोना ना हो जाए हमको, तो कोरोना के लक्षण प्रकट कर देगी ये कोशिकाएं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों, आपको अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छा बोलना और अच्छा सोचना हमेशा बहुत जरूरी है। और अपने शरीर से आप जो चाहते हो वही आप बोले कि मैं हमेशा ऊर्जावान रहती हूँ, हमेशा आकर्षक दिखती हूँ, है ना। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा, अच्छा स्वास्थ्य हमेशा कायम रहेगा। शरीर के लिए कि मैं तो कितना भी खा लूं पतली ही रहती हूँ, तो दोस्तों आपकी कोशिकाएं वैसे ही करना चालू कर देंगी। और अगर आपने बोला मैं कुछ भी खाती हूँ मोटी हो जाती हूँ, तो आपकी कोशिकाएं क्या करेंगी, वो आपकी बहुत ज्यादा वफादार हैं, वो आपके हर सेंटेंस पे वो प्रतिक्रिया देंगी। तो आप अपने शरीर को खुद बदल सकते हैं आज से अपने आदर्श विचार अपने लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि आप शरीर में क्या क्या चाहते हैं, और वैसा का वैसा ये बताना तो पड़ेगा ना कोशिकाओं की आप क्या चाहते हो, तो वैसा का वैसा करना शुरू कर देंगी।
तो चलिए आज हम अफर्मेशंस करते हैं, कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड, कुछ धन से रिलेटेड, कुछ संबंधों से रिलेटेड। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए दोस्तों सभी, और अब रिपीट करेंगे। आज के वंडरफुल दिन को धन्यवाद देते हुए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं सदैव जवान महसूस करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं जवान महसूस करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं हमेशा ताकतवर महसूस करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं हमेशा ताकतवर महसूस करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं बालों की सफेदी को बुढ़ापे की निशानी नहीं मानती। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं बालों की सफेदी को बुढ़ापे की निशानी नहीं मानती। ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरे दोस्त मुझे सफेद बालों वाला जवान कहकर पुकारते हैं। ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरे दोस्त मुझे सफेद बालों वाला जवान कहकर पुकारते हैं। ईश्वर का धन्यवाद है कि सदैव सकारात्मक विचार रखने वाले जवानों की संगति करना मुझे बहुत पसंद है। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमेशा यंग लोगों से मेरी दोस्ती होती है। ईश्वर की कृपा है कि हमेशा मेरी दोस्ती यंग लोगों के साथ होती है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक विचार रखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक विचार रखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों की पक्की मित्र हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों की पक्की मित्र हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सब बातें पहले स्वयं करती हूँ जो अपने बच्चों से करवाना चाहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सारी बातें स्वयं करती हूँ जो अपने बच्चों से करवाना चाहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार एकदम स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है और मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है और मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत सपने देखती हूँ और मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर है। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत सपने देखती हूँ और मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर है। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी किसी को शक की नजर से नहीं देखती। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी किसी को शक की नजर से नहीं देखती। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर प्रति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर वक्त सकारात्मक स्व संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर समय सकारात्मक स्व संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लगातार बिना रुके चलती हूँ और कभी भी हार नहीं मानती। ईश्वर की कृपा है कि मैं लगातार चलती हूँ और कभी हार नहीं मानती। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत मान सम्मान देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत मान सम्मान देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक चीजों को ही देखती हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक चीजों को ही देखती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य और उसकी आती हुई हर एक किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा एक चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस हवा, पानी और भोजन को, जो मुझे आसानी से उपलब्ध है, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को, जो मुझे आसानी से उपलब्ध है और जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शरीर के एक एक अंग को, जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शरीर के एक एक अंग को, जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं। मेरा वजन आदर्श है। मेरा वजन आदर्श है। और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी के बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी जादू की जैसे बदल गई। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीती हूँ। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर रोज जीती हूँ। मैं 10 करोड़ की शानदार विला में रहती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार बंगले में रहती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं हर दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हूँ। मैं हर दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हूँ। मैं साल में 2 बार छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ विदेश जा रही हूँ। मैं साल में 2 बार छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ विदेश जा रही हूँ। ये सब खुशियां मेरी झोली में डालने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सब खुशियां मेरी झोली में डालने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी टीम में जबरदस्त लीडर हैं, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी टीम में जबरदस्त लीडर है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी टीम 100 पीवी क्लब में शामिल हो गई है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी टीम 100 पीवी क्लब के में शामिल हो गई है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे और मेरी पूरी टीम के चेक निरंतर ग्रो कर रहे हैं, आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे और मेरी टीम के चेक निरंतर ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतनी अपार खुशियां देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतनी अपार खुशियां देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे, टच करेंगे और इस मानव जीवन को धन्यवाद देते हुए खुशियां फील करेंगे। धन्यवाद जी। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना